चिंतन पुस्तक मार्कस ऑरेलियस की। कुछ दिनों तक इसी पर चर्चा करेंगे। मार्कस ऑरेलियस लिखते हैं, आज रोज सुबह उठने के पश्चात इस प्रकार चिंतन करो। मतलब अपने को तैयार रखना है मानसिक रूप से। आज शायद मुझे किसी उपद्रवी का सामना करना पड़े, शायद मुझे घोर हिंसा दिखाई पड़ जाए, कृतघ्न, विश्वासघाती, ईर्ष्यालु, शीलहीन मनुष्यों से शायद मिलना पड़े। ऐसे जितने भी लोग हैं सबके गलत कामों का, अपराधों का कारण उनका अपना अज्ञान है। उन्हें भले और बुरे की पहचान नहीं है, भले बुरे पहचानने की उनके पास शक्ति नहीं है, समझ नहीं है। किंतु मैं तो जानता हूं कि क्या चीज अच्छी है और क्या बुरी है। मैं अच्छाई में सौंदर्य और बुराई में विरूपता देखता हूं। अगर मेरे साथ कोई दुर्व्यवहार करे तो भी मैं जानता हूं कि वह भी मेरा सजाती बंधु है। शारीरिक संबंध भले ना हो, मतलब आपसी भाईचारा ना हो, एक ही कुल परिवार के लोग ना हो, फिर भी आध्यात्मिक दृष्टि से देखें तो हमारा ही भाई बंधु है। हमें और उनमें जीव एक ही समान है, आत्मा एक ही समान है। जैसे मैं जीव हूं वैसे वो जीव है। इस प्रकार से देखें तो सजाती है, भाई बंधु हैं। इस सत्य को यदि भली भांति समझ लिया जाए तो कोई फिर हमें हानि नहीं पहुंचा सकता है। यह अच्छी तरह से समझना चाहिए कि हमारा बिगाड़, हमारा नुकसान दूसरा कोई कर नहीं सकता है। दूसरा कोई हमें दुख दे नहीं सकता। कोई हमें दुख देने का प्रयास करता है तो समझना होगा कि वह भूला हुआ व्यक्ति है। इस सब का भाव क्या है? संसार में वही नहीं होता जो हम चाहते हैं। कोई भी विवेकी, कोई भी समझदार यह नहीं चाहेगा कि दुनिया में कुछ गलत काम हो, लेकिन फिर भी गलत काम होते हैं।
उन गलत कामों को देख देख करके अपना मन खराब करता रहे तो नुकसान किसका होगा? जो विवेकी हैं, समझदार हैं, ज्ञानी संत भक्त सज्जन हैं, अपने अपने ढंग से लोगों को समझाने का प्रयास करते रहे हैं, आगे करते रहेंगे। सन्मार्ग में, हित मार्ग में लाने का भी प्रयास करते रहे हैं। उनका प्रयास सर्वथा निष्फल नहीं गया। फिर भी सभी लोग उनकी बातों को समझ पाए, ऐसा कहाँ हुआ है? हमारे अपने व्यक्तिगत जीवन में ही देख लें, हर कोई व्यक्ति देख सकता है, नहीं चाहते हुए भी लोग दूसरों के साथ गलत व्यवहार करते हैं। कारण क्या है? कोई भी आदमी हो, उम्र का फर्क नहीं पड़ता। गलत रास्ते में जा रहा है, गलत काम कर रहा है, उसके मूल में क्या है? अज्ञान, नासमझी। अज्ञान और नासमझी ना हो तो कोई आदमी गलत काम कैसे करेगा? ये सोचना चाहिए कि उसका अज्ञान, उसकी समझ, नासमझी दूर कैसे हो। इसके लिए संत गुरुजन, भक्त सज्जन प्रयास करते रहे। लेकिन इसको लेकर के दुखी बने रहना, अपने ही मन को खराब करना है, अपने समय शक्ति को नष्ट करना है और घृणा करना दूसरों के लिए। कोई हमारे साथ ही गलत व्यवहार कर रहा है, मार्कस ऑरेलियस लिखते हैं, तो घृणा करके क्या होगा? हमारे घृणा करने से उसका सुधार तो होगा नहीं। समझाने पर वो नहीं समझता है तो भी घृणा का आवश्यकता नहीं है, उपराम हो जाए, उधर लापरवाह हो जाए, वो जाने, उनका काम जाने। समझाया जा सकता है लोगों को, समझने वाले होते हैं, वे समझ जाते हैं। किंतु कुछ ऐसे लोग होते हैं जो समझने को तैयार ही नहीं होते। जो गलत काम कर रहे हैं उसी में ही समझते हैं कि हम बहुत बड़े वीर हैं। ऐसे लोग चाहे निकट के रहने वाले हों, चाहे दूर के रहने वाले हों, लापरवाह हो जाने में ही अपनी भलाई है। श्री विशाल साहब का एक पद है, कोई कैसे करे हमसे क्या मतलब। चाहे कोई कैसा भी कर रहा हो, हमें से क्या मतलब है? अपना नुकसान कर रहा है, वो अपना बिगाड़ कर रहा है। अब उसके गलत व्यवहार को सोच सोच करके अपना मन हम खराब करें, सुधार तो उसका होगा नहीं, हमारा बिगाड़ होता जा रहा है। इसलिए दुनिया में बहुत कुछ गलत होगा, आसपास भी गलत हो सकता है, दूर में भी गलत हो सकता है। इसको सहने के लिए पहले से तैयार रहना होगा, पहले मानसिकता बनाकर रहनी हो। कर क्या सकते हैं? हमारा बिगाड़, हमारे अलावा दूसरा कौन क्या करे? इस बिगाड़ का मतलब क्या है? हमारे मन को कोई दूसरा खराब कैसे करेगा?
हमारे मन को बिगाड़ने वाले हम ही, सुधारने वाले हैं हम ही हैं। न दूसरा सुधार सकता है न बिगाड़ सकता है। बस पहले कहा कि वो भूला व्यक्ति है, उससे द्वेष रखने की, बैर रखने की आवश्यकता नहीं है, लापरवाह हो जाने की आवश्यकता है। दुनिया में मिलजुल कर रहने के लिए सब पैदा हुए हैं। जैसे हाथ और पैर, आंखें और आंखों की पलकें, मुख के अंदर ऊपर नीचे के दांत एक दूसरे को भरपूर सहयोग करते रहते हैं, सहयोग देते हैं। इसी प्रकार मनुष्यों को चाहिए कि एक दूसरे को सहयोग दें। लेकिन दूसरा हमें सहयोग दे न दे, हमारा अधिकार तो नहीं है। हमारा क्या अधिकार है? जो बन सके दूसरों के लिए हम हित का काम कर सकते हैं, कर दें। लेकिन दूसरा हमारे साथ अच्छा ही व्यवहार करेगा, अधिकार हमारा कहाँ है? और अच्छा व्यवहार नहीं कर रहा है तो उसको लेकर के अपने मन को खराब करते रहना, उसी बारे में सोचते रहना, फायदा क्या होगा? जो बन सके अपनी ओर से सहयोग कर दें। सहयोग हमारे लिए सहयोग करें, अधिकार नहीं है। अपने सामाजिक काम है, व्यवहारिक काम है, कह देना है। व्यक्तिगत जीवन के लिए बहुत सहयोग की अपेक्षा करने की आवश्यकता नहीं है। अपने कर्तव्य को भूलना और उसके विरुद्ध चलना ये अप्राकृतिक है, अस्वाभाविक है। यदि हम दूसरों के साथ बाहर का व्यवहार तो अच्छा कर रहे हैं, लेकिन भीतर मन में क्रोध और द्वेष भाव रखे हुए हैं, तो अंत में नुकसान तो हमारा ही होगा ना। हमारे बाहरी व्यवहार से तो लोग कहें भाई देखो बड़ा बहुत अच्छा आदमी है, कितना लोगों के साथ कितना बढ़िया व्यवहार करते, लेकिन मन हमारा बिगड़ा हुआ है, उसके लिए मन में क्रोध है, द्वेष है, तो नुकसान तो हमारा है। जो बने सहयोग कर दे, सहयोग नहीं कर सकते तो मन में अमर्ष द्वेष न रखें। बाहरी ढोंग का मतलब ऊपर से अच्छा व्यवहार करते हुए भी भीतर से द्वेष बैर भाव रखना, ये बाहरी ढोंग है। इसको और आगे बढ़ा कर कहें तब भीतर कपट है मन में और बाहर मुख से मीठी मीठी बात कर रहे हैं, तो ढोंग है। ऊपर से ईमानदार बनना, भीतर दांव पेच कर रखना, ये बाहरी ढोंग है। और किसी प्रकार से लेना मतलब कहना चाहिए कथनी और करनी में अंतर, ये बाहरी ढोंग है। और ये ढोंग प्रकृति के नियम के विपरीत है। इस बाहरी ढोंग से
किसी और का नुकसान हो या ना हो, नुकसान खुद का होना है। और ये तो सर्वमान्य बात है। आदमी जितना अन्याय स्वयं के साथ करता है, उतना अन्याय दुनिया भर के लोग मिलकर नहीं कर सकते। दुनिया के लोग क्या करेंगे? बाहरी कोई चीज बिगाड़ देंगे, काम में अड़ंगा लगा देंगे, गाली दे देंगे, निंदा बुराई कर देंगे, दो चार थप्पड़ मार देंगे, कुछ अनुचित नुकसान कर देंगे। ये सब तो होना ही है। लेकिन अपने आध्यात्मिक नुकसान, हमारा आध्यात्मिक नुकसान दूसरा कैसे कर सकता है? इसका कारण क्या है? बाहरी ढोंग, भीतर कुछ बाहर कुछ। मनुष्य जिसे मैं कहकर पुकारता है, वह शरीर हकीकत में है क्या? हड्डी, मांस, मलमूत्र, इन सब का सम्मिश्रण, इन सब का पिटारा। और किसी भी क्षण इस शरीर का अंत हो सकता है। जिस शरीर का बहुत अहंकार है और जिस शरीर को लेकर मैं भाव में हम सदैव जीते रहते हैं, कभी भी उसका अंत हो सकता है। ये हम समझाते हैं दूसरों को, अपने लिए नहीं मानते इसको। जिसके मन में यह आ जाए, भाव दृढ़ता से जम जाए कि शरीर का अंत, इस शरीर की मौत, कभी भी कहीं भी मौत आ सकती है, उसके जीवन में परिवर्तन ना हो संभव नहीं है। भले कहते भैया जीवन का कोई ठिकाना नहीं है, कभी भी मौत आ जाएगी। स्वयं के लिए कहाँ सोचते हैं लोग, केवल दूसरों के लिए है। नहीं तो जैसा आज जीवन हमारा है वैसा ही जीवन रहता, एकदम बदल गए होते। इसलिए मार्कस ऑरेलियस कहते हैं, जब शरीर हड्डी मांस मलमूत्र का पिटारा है और कभी भी इसका अंत हो सकता है, इसलिए शरीर को बहुत महत्व मत दो। जो सांस ले रहे हैं वह भी एक अनित्य वस्तु है, भीतर जाती सांस बाहर आ जाती है, बस इतना ही तो है। शरीर का जो संचालक है आत्मा, शरीर में रहते हुए भी, सांस लेते हुए भी शरीर से और प्राण से वह अलग है बिल्कुल। इस बात को समझो। और जरा ये सोचो, अब तो तुम बूढ़े हो गए हो ना, फिर अभी तक तुम्हारा मन पराधीन क्यों बना हुआ है? क्यों बाहर लोलुप बना हुआ है, आकर्षण बना है मन में? समुद्र की लहरों की तरह तुम्हारा मन क्यों उछल रहा है?
और समुद्र की लहरें में जो तिनका घास के कण होते हैं ऊपर नीचे होते रहते तिनके, ऐसे तुम्हारा मन क्यों ऊपर नीचे हो रहा है, क्यों चंचल बना हुआ है, कभी विचारते हो? एक राजा इस प्रकार से अपने को समझा रहा है। जरा सोचें, हम ही लोग सोचें, हम तो लोग तो अपने को साधु महात्मा कह के पुजवाते हैं ना। छाती पर हाथ धर करके सोचें, कभी इस बात के लिए दुख होता है मन में कि मेरा मन चंचल क्यों बना हुआ है, क्यों स्थिर नहीं रहता? और मन यदि शांत है तो आज जीवन में व्यतिक्रम क्यों हो रहा है? कुछ अहंकार काम नहीं आने वाला है। तुम दुनिया के और लोगों के बारे में, जो तुम्हारे बंधु हैं, जरा भी नहीं सोचते हम मुझे कैसे सुख मिले, मुझे कैसे धन मिले, कैसे मेरा स्वार्थ पूरा हो, कैसे मेरी बड़ाई हो, कैसे मुझे इंद्रियों के भोग मिले। रात दिन इसी चिंता में डूबे हुए रहते हो। ये चिंता निरर्थक है, अज्ञान। आगे क्या होगा इसकी चिंता भी बेकार ही है, जो होगा होगा। आगे के बारे में सोच सोच करके अपने को तो दुखी करना है। मैं दुखी क्या करना है? दंडित करना है। अधिकतम लोग दंड के बिनु डांडे जग डांडिया, साहब ने कहा है। लोगों को किसी ने दंड नहीं दिया है, लेकिन बिना दंड दिए ही लोग दंडित हो रहे हैं। अपने स्वार्थ के बारे में सोचकर, अपने इंद्रिय भोगों के बारे में रात दिन सोच कर उसी में डूबे रहकर, और आगे क्या होगा इस चिंता को लेकर। मार्कस आगे कहते हैं, संसार में जो कुछ हो रहा है और जो कुछ होता है वह एक अच्छे उद्देश्य से ही होता है। उसके पीछे भी कोई ना कोई भलाई की बात छिपी हुई रहती है। अणुओं का, परमाणुओं का एकत्र होना और फिर बिखर जाना, यही संसार की सारी वस्तुओं के बनने और बिगड़ने का कारण है। अणु परमाणु इकट्ठे हो गए, एक नई चीज का निर्माण हो गया। अणु परमाणु अलग अलग हो गए, बिखर गए, किसी चीज का विनाश हो गया। इतना ही है निर्माण और विनाश। तो इसलिए संसार में वस्तुओं का बनना और बिगड़ना मनुष्यों का, प्राणियों का जन्म लेना और मरना, ये संसार की भलाई के लिए है और ये सब अनिवार्य है। प्रकृति पुरानी पुरानी चीजों को, अनुपयोगी चीजों को खारिज करती रहती है और नए नए उपयोगी वस्तुओं का निर्माण करती रहती है। जरा सोचें, एक कल्पना करें, आज के बाद
दुनिया में एक भी मनुष्य का जन्म न हो, मनुष्य के किसी बच्चे का जन्म ना हो, जितने उतने रहे, धीरे 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 सब बूढ़े हो जाएंगे एकदम जड़, और किसी की मौत ना हो। आज के बाद किसी का जन्म ना हो और किसी की मौत ना हो, तो धीरे 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 सब तो एकदम बूढ़े जर्जर हो जाएंगे। काम कौन करेगा, खेती कौन करेगा, सब तो बूढ़े बिस्तर पर पड़े हुए हैं ना, खिलाएगा कौन। इसलिए वस्तुओं का बनना और बिगड़ना, मनुष्यों का, प्राणियों का जन्म लेना और मरना, ये संसार की भलाई के लिए, प्रकृति की व्यवस्था को बनाए रखने के लिए अनिवार्य नियम है। इसमें खुशी मनाना और इसके लिए दुखी होना, ये तो अज्ञान का कारण है, मूल कारण इसका अज्ञान है। और इस संसार व्यवस्था बनाने के लिए जो आकस्मिक घटनाएं होती है, दुर्घटना, कभी खूब बाढ़ आ गई, आंधी आ गई, आग लग गई, भूकंप हो गया, ये भी अनिवार्य है, क्योंकि सब कुछ प्रकृति के नियमों के अधीन है। जो प्रकृति के नियम है उसके विरुद्ध एक कण भी कुछ नहीं कर सकता है। एक अणु परमाणु, छोटा सा छोटा कण भी नियम के विरुद्ध नहीं चल सकता। और तुम मानते कि हम इतने धनवान हैं, इतने बलवान हैं, इतने बड़े बुद्धिमान हैं, इतने विद्वान हैं, हमारे पास ऐसी ऐसी योग्यता है। प्रकृति के सामने तुम्हारी विश्वास क्या है, तुम्हारा कौन सा क्या है, कुछ क्या हो तुम। ये समझो कि तुम संसार के एक अंश मात्र हो, अल्प से अणु से अणु, तुच्छ से तुच्छ अंश मात्र हो बस। जब नहीं थे तब भी दुनिया चल रही थी, और जब नहीं रहोगे तब भी दुनिया चलेगी। हमारे या किसी एक के रहने न रहने से दुनिया का कुछ फर्क पड़ने वाला नहीं है। लेकिन अहंकार कितना होता। आज जो बड़े बड़े लोग हैं जिन्हें बहुत अहंकार हैं, हमने ये किया, हमने वो किया, हम ऐसा कर देंगे, हम वैसा कर देंगे, वैसा कर देंगे। जब वो नहीं थे तब कुछ नहीं हो रहा था क्या? और जब वो नहीं रहेंगे, आज नहीं तो 5 साल, 10 साल, 15 साल, 20 साल में तो उनका शरीर को मरना ही है। जब वो नहीं रहेंगे तब क्या सब काम रुक जाएगा? कितना अज्ञान और अहंकार में हर आदमी जी रहा है। मार्कस कहते हैं कि जब सब कुछ हो रहा है, बनना बिगड़ना प्राकृतिक नियमों के अधीन, प्राकृतिक नियमों के विपरीत कुछ भी नहीं होता, तब इस सांसारिक नीति को निभाने के लिए और जो कुछ हो रहा है स्वाभाविक रीति से, किसी घटना को दुखद मत मानो, दुखदायी मत मानो। घटना दुखदायी होती नहीं, हमारा स्वार्थ पूरा नहीं हो रहा है इसलिए लगता है कि एक घटना दुखद हो। घटना तो घटना है बस। उस घटना के साथ हम मानसिक रूप से जिस प्रकार से जुड़ते हैं, तब कल्पना करते हैं कि घटना अच्छी है कि बुरी है। कोई भी घटना हो, हमारा स्वार्थ पूरा हुआ, कहते बहुत बढ़िया घटना हुई। हमारा स्वार्थ पूरा नहीं हुआ, अरे बहुत बेकार घटना हुई। हर आदमी का हाल यही। सहज से स्वीकार कर ले तो बड़ी शांति से और बड़े आराम से जीवन को जिया जा सकता है। इसलिए कहते हैं कि किसी भी घटना को दुखद मानकर दुखी मत हो। इस संसार में जितनी भी वस्तुएं हैं, अपना अपना समय आने पर सभी बदल जाएंगी और बदल करके एक दिन नष्ट भी हो जाएंगे। ये प्रकृति का नियम ही, ये संसार का प्राण है।
इस नियम को, इस सत्य नियम को समझ करके तुम्हें अपने मन को शांत रखना चाहिए। मार्कस अपने समझा रहे, ये हमारे लिए है ये बात। प्रकृति का जो नियम है उसको समझ करके अपने को शांत रखने में ही भलाई है। जो हमारे हाथ में नहीं है, जिसे हम बदल नहीं सकते, रोक नहीं सकते, उसके लिए रात दिन सोच सोच करके दुखी होते रहना, अपने साथ से तो अन्याय करना है। अपने ओर से कोई गलत काम ना करे, गलत व्यवहार ना करे, फिर जो हो रहा है उसको स्वीकार करने के अलावा, या जो हो गया उसको स्वीकार करने के अलावा और रास्ता क्या है, ये सोचने। इसलिए कहते हैं इस सत्य को समझकर तुम्हें शांति से जीना चाहिए और शांतिपूर्वक अपना जीवन चलाना चाहिए। पुस्तकों का बहुत पढ़ना छोड़ो, इसका मतलब ये नहीं कह रहे हैं कि पढ़ना छोड़ो। और कोई कहे देखो मार्कस ने पुस्तक बहुत, इसलिए हमने पहले छोड़ दिया है। क्या कह रहे हैं ये? बहुत पढ़ना छोड़ो कह रहे हैं, पढ़ना छोड़ो नहीं कह रहे हैं। मतलब रात दिन केवल पढ़ते रहना, अब जो पढ़ी हुई चीज का उपयोग न करना, इसके लिए मना है। पुस्तकी ज्ञान अंत समय में काम नहीं आएगा। पुस्तकी ज्ञान मृत्यु के समय तुम्हें संतोष या समाधान नहीं दे पाएगा। पुस्तक तो एक निर्देश करती है, बस सूचनाएं हैं। उन सूचनाओं को हम उपयोग करते हैं या नहीं करते हैं, ये देखना होगा। पढ़ते बहुत हैं लेकिन पढ़ करके मनन नहीं करते, गुनते नहीं हैं, जीते नहीं हैं। इसके लिए कहा जा रहा है, मतलब विद्या बुद्धि का घमंड काम नहीं आएगा। पढ़ने के लिए मना नहीं किया जा रहा है, किसी चीज का खंडन नहीं किया जा रहा है। विद्या है, बुद्धि है, उसका भी खंडन नहीं है। घमंड चाहे विद्या बुद्धि का हो, चाहे धन दौलत का हो, चाहे शारीरिक योग्यता बल का हो, किसी का भी घमंड हो, वो अंतिम समय में शांति नहीं दे पाएगा। घमंड अपने जीवन में तुमने जो कुछ भी सुख पाया है, जो कुछ भी तुम्हें प्रसन्नता मिली, शांति मिली है, उसके लिए प्रकृति के नियमों को और अपने द्वारा किए हुए शुभ कर्मों को धन्यवाद दो। ऐसे इन्होंने लिखते कि ईश्वर को धन्यवाद दो, लेकिन ईश्वर भी क्या है, नियम ही है। हमारे कर्म ही हमारे लिए ईश्वर बन जाते हैं, हमारे बुरे कर्म हमारे लिए शैतान बन जाते हैं। आज जो सुख मिल रहा है उसके मूल में क्या है? तो प्रकृति के नियम तो है ही। हमने अच्छे कर्म किए थे कभी, उसके फल में तो अपने उन्हें अच्छे कर्मों को धन्यवाद दो, मतलब और अधिक अच्छे कर्म करो। और जो दुख पाया है वो भी समझ लो कि वो भी अनिवार्य है। दुख ना है आदमी के जीवन में तो आदमी जागेगा नहीं। अज्ञान और मोह की घोर नींद में सोता ही रह जाएगा। गलत कर्मों से बचने के लिए दुख आना, जागने के लिए दुख आना जरूरी है। और जो दुख आया है समझो ये प्रकृति का अनिवार्य नियम है। यदि किसी प्रकार का दुख ना होता तो जागृति होती। आदमी तो इतना पाप में डूब जाता, अपने को डुबा देता कि कुछ कहा नहीं जा सकता। इसलिए सुख आया उसके लिए धन्यवाद दो, दुख आया उसे अनिवार्य नियम समझ करके
हर समय अपने मन को शांत रखो और शांत चित्त से शरीर छोड़ने के लिए, मरने के लिए तैयार रहो। जाना तो है। किसी भी हालत में अपने चित्त की शांति नष्ट नहीं होना चाहिए। चित्त की शांति ही नष्ट हो गई, फिर मतलब क्या हुआ? किसके लिए कर रहे हो इतना? अब बहुत बड़ी बात कहते हैं, मार्कस अपने के लिए कह रहे हैं, लेकिन ये समझना होगा ये हमारे लिए है। मार्कस अपने के लिए कह रहे हैं, तुमने स्थित प्रज्ञ हुए बिना अपने जीवन का बहुत सारा समय बिता दिया, काफी समय को, अनमोल समय को व्यर्थ जाने दिया। अब तो सोचो, जीवन का सुनहरा समय, अनमोल समय, जिस समय में स्थिर प्रज्ञ होने का काम किया जा सकता था, बेकार चला गया। अब लौट करके नहीं आएगा वो। सोचो तो भला, अब इसी प्रज्ञ होने के लिए, इसी प्रज्ञ की साधना के लिए विलंब मत करो। जो हो गया तो हो गया, अब तो गाफिल मत हो, अब तो असावधान मत हो, अब तो सावधान हो जाओ। अभी भी समय है, अभी भी जागा जा सकता है, अभी भी जाग जाओ, सावधान हो जाओ, तो अभी भी स्थित प्रज्ञ हो सकते हो। सत्य को पहचानो और जिस किसी प्रकार से शांत समाहित अवस्था प्राप्त करो। स्थित प्रज्ञ होने मतलब क्या है? मन की शांत समाहित अवस्था। समाहित अवस्था, मन का पूर्ण समाधान हो जाना, किसी प्रकार का कोई असंतोष मन में ना हो, कोई हलचल मन में ना हो। ये मन का समाहित अवस्था है। सारे विषय तृष्णा बुझ गए, न पाने का कोई लोभ रह गया, न खोने का डर रह गया है। लोभ और भय से पूर्ण मुक्त, तब ये स्थित प्रज्ञता। गीता में जो स्थित प्रज्ञ के लक्षण बताए गए हैं वो क्या है? पूरे जीवन की रहनी है, साधना है। यह संसार जिसके तुम एक अंश हो, किस प्रकार का है? ये तो एक रस रहने वाला नहीं है संसार, किसी का अधीन हुआ नहीं है। और तुम चाहते हो कि संसार को अपने अधीन बना करके रखो। क्या संसार तुम्हारे अधीन हो जाएगा तो क्या तुम्हें इसी प्रज्ञता मिल जाएगी? तुम्हारा मन शांत समाहित हो जाएगा? संसार का नाम ही है चल विचल। संसार को अधिकार में रखने की भावना, एक रस रखने की भावना, इस भावना में अनमोल समय व्यतीत हो गया जिसमें स्थित प्रज्ञ हुआ जा सकता था। तो तुम संसार का एक अंश हो, और संसार कैसा है जानते हो? परिवर्तनशील, क्षणभंगुर, अनित्य। ये सोचो, तुम्हारे लिए निश्चित समय बहुत अल्प है। निश्चित समय क्या है? प्रारब्ध अवधि, जीवन की अवधि बहुत अल्प है। अब ये कब समाप्त हो जाएगा कहा भी नहीं जा सकता। इसलिए ज्ञान के प्रकाश में
अपने को शीघ्र प्रवेश करो और अंधकार आवरण को जो तुम्हारी बुद्धि पर छाया हुआ है हटा लो। अंधकार अज्ञान, अज्ञान के ही तो आवरण है, विषयासक्ति का आवरण है। इसको हटाना ही साधना है। और ज्ञान का प्रकाश, विवेक प्रकाश, जितना जितना विवेक का प्रकाश फैलता जाएगा, अज्ञान का, मोह का, अविद्या का आवरण उतना उतना हटता चला जाएगा। ये सोचते हो अभी जल्दी क्या है? तो मार्कस कहते हैं तुम्हारे शरीर के आयु के अवधि कोई नहीं जानता कि ये आयु कब पूरी हो जाएगी। यदि आज सावधान नहीं होते हो, आज जल्दी अपनी साधना, अपने कल्याण, अपने मुक्ति के लिए शीघ्रता नहीं करते हो, तो हो सकता है बाद में तुम्हें आज जैसा अवसर ना मिले, तुम्हें कुछ छुट्टी ही ना मिले। उस समय क्या करोगे? सदैव आगे दे दे सबन गंवाया, साहब ने तो कहा है ना, अभी नहीं आगे, अभी नहीं। इसका अर्थ भी है आगे मतलब पहले के लोगों का, लेकिन आगे दे दे मतलब अभी नहीं, भजन भक्ति काम आगे करेंगे, ये काम पर धर्म परोपकार का काम आगे करेंगे, स्वयं साधना का काम आगे करेंगे। आगे का आश्वासन दे दे करके आदमी अपने सुंदर से सुंदर समय को बर्बाद कर देता है। आगे अवकाश ही ना मिले, तब अवकाश मिल जाए और शरीर रोगी हो गया, तब इंद्रियां दुर्बल हो गई। देखते तो हैं जवानी में ही कितने लोगों को ऐसा रोग हो जाता है कि बिल्कुल अशक्त, दूसरों पर आधीन। क्या ये दशा हमारे लिए नहीं आ सकती है? लेकिन हम अपने लिए नहीं सोचते, बस यही हमारा अज्ञान है। तुमने एक अच्छे कुल में जन्म पाया। अच्छा कुल क्या है? मनुष्य कुल। कार्य बड़े कुल उपजे कहते हैं, सबसे बड़ा कुल मनुष्य कुल है, और आज उस मनुष्य कुल में जन्म मिला हुआ है। इसलिए तुम्हारा जो स्वाभाविक धर्म है उसे बिना किसी आडंबर के उदार हृदय से पालन करो। क्या कर्तव्य है हमारा? स्वाभाविक धर्म क्या है मनुष्य का? एक ही कह सकते हैं, आत्मकल्याण, और जो बन सके लोक कल्याण। इसके अलावा मुझको तो और कुछ स्वाभाविक धर्म है नहीं। इस स्वाभाविक धर्म, इसका ही पालन करो। 3 चीजों को कभी मत भूलना: जीव दया, स्वावलंबन और सत्य न्याय। इन तीनों को छोड़कर, जीव दया, स्वावलंबन और सत्य न्याय, इन तीनों छोड़ करके कभी शांति नहीं पाओगे। शांति इसी से ही मिलेगी। और कोई भी काम करो लगन के साथ, समर्पित होकर के करो। आधे अधूरे मन से नहीं, पूरे मन से डूब करके करो। और यह सोच करके करो कि उसे करने का मौका दोबारा शायद और न मिले। क्या पता जो काम हम कर रहे हैं, इस काम को हम दोबारा भी करेंगे, ऐसा अवसर फिर मिलेगा क्या ठिकाना। इसलिए हर काम को लगन के साथ करो।
विवेक को बिगाड़ने वाले राग द्वेष आदि को छोड़ो। अहंकार, दंभ, असंतोष, इन दुर्भावनाओं को मन में स्थान मत दो और अपने कर्तव्य का पालन करो। अनुकूलता आई, अनुकूल लोग मिले, अनुकूल पदार्थ मिले, राग बन गया। अनुकूल लोग नहीं मिले, अनुकूल पदार्थ नहीं मिले, द्वेष बन गया। अब दोनों अपने मन की कमजोरी, दोनों मन को बिगाड़ने वाले। अहंकार, दंभ और असंतोष, ये तो दुख के रास्ते हैं ही। इसलिए अहंकार, दंभ, दंभ भी दिखावा ही है, बाहर कुछ भीतर कुछ, और असंतोष, इनको अपने मन में स्थान दो मत। अहंकारी, दंभी और असंतोषी आदमी जीवन में कभी शांति प्राप्त नहीं कर सकता है। वो जीवन का महत्व ही नहीं समझेगा। इनको छोड़ करके अपने कर्तव्य का पालन करो। तुम्हें मालूम हो जाएगा कि धर्म से विचलित न होकर शांति से जीवन व्यतीत करना बहुत कठिन नहीं है। पहले से मान बैठे हैं सत्य के रास्ते पर चलेंगे बहुत कठिनाई जाएगी। पहले से मान बैठे हैं कि संयम साधना का रास्ता बहुत कठोर रास्ता है, हमारे बस की बात नहीं है। पहले से हिम्मत हार गए, पहले से हथियार डाल दिए तो आगे क्या होगा। अन्यथा सत्य के मार्ग पर, धर्म के मार्ग पर, संयम साधना के मार्ग पर, न्याय के मार्ग पर चलना बहुत कठिन नहीं है। दृढ़ संकल्प और समर्पण भाव यदि है तो शांति से जीवन व्यतीत करना कोई बहुत कठिन नहीं है। अरे भाई, विनाश की ओर क्यों जा रहे हो? तुम्हें कल्याण करने के लिए, तुम्हें अपने आप को सुधारने के लिए जो समय दिया गया था वो समाप्त होने वाला है, और अभी भी तुम असावधान हो। ये अवधि समाप्त हो जाएगी, समय समाप्त हो जाएगा, तब क्या करोगे? थोड़ा सा तो सोचो। रोज रोज तुम्हारा शरीर बूढ़ा होता चला जा रहा है, किंतु अभी तक तुमने ज्ञान प्राप्त नहीं किया, अभी तक तुमने आत्मकल्याण का काम नहीं करा। दुनिया की चिंता करना छोड़कर अपने आत्मा की चिंता करो। जो तुम दूसरों से सुख चाह रहे हो, दूसरों भर से बैठे हो, ये तुम्हारी मूर्खता है। कितनी बड़ी बात कहते हो। दूसरे जो आदमी खुद दुखी है वो हमें सुख क्या देगा? जो खुद अतृप्त है वो हमें तृप्ति क्या देगा? और चाहते यही है। जो अपना कल्याण नहीं कर पा रहा है वो हमारा कल्याण क्या करेगा? अपने कल्याण के लिए दूसरों के भरोसे में रहना एक मूर्खता है। लेकिन ये मूर्खता समझ में नहीं आती। मार्कस कहते हैं अभी भी समय है, कल्याण के दूसरों को भरोसा करना छोड़ दो। अपनी आत्मा की चिंता करो कि इसमें मेरा कल्याण किसमें है, और इसके लिए शीघ्र से शीघ्र ज्ञान प्राप्त करो। बिना सच्चे ज्ञान के कल्याण संभव नहीं है, शांति संभव नहीं है। बाह्य वस्तुओं के लिए तुम व्यग्र क्यों हो रहे हो? चीजें तो आएगी, ये अमुक चीज नहीं मिली, अमुक चीज नहीं मिली, ये नहीं मिले, वो नहीं मिले। थोड़ी सी चीज कम मिल गई, एकदम परेशान मन। अरे अभी कम मिली है, आगे चीजें पूरी की पूरी मिल जाएगी।
कम मिले हैं तो भी जीवन चलेगा। जितनी चीज़ हमें मिली है उससे बहुत कम अन्य लोगों के पास है, वो भी जीवन तो जी रहे हैं आराम के साथ। इसलिए बाहरी वस्तुओं को लेकर मन को परेशान मत करो, व्याकुल मत हो। किसी अच्छे काम में मन को लगाकर उस दुख को, उस व्याकुलता को भूलने का प्रयास करो। मन किसी बात को लेकर व्याकुल है, अच्छे काम में लगा दो, अच्छे चिंतन में लगा दो, व्याकुलता दूर हो जाएगी। असली चीज को ना पहचान कर नाना प्रकार के कार्यों में लगाकर, मतलब असली चीज क्या है? आत्मकल्याण, संयम साधना, ज्ञान, विवेक और जो सब बन सके दूसरों की भलाई, ये असली काम है। लेकिन ये काम ना करके दूसरे काम में मन को लगा देना और इसी व्यर्थ के काम में जीवन को व्यतीत कर देना मूर्खता है। अपने आचरण और अपने विचार को नियंत्रित रखो। इसके लिए संयम पूर्वक काम कर। अपने विचारों को और अपने कर्मों को नियंत्रित रखना, न विचारों को बिगड़ने देना, न कर्म आचरण बिगड़ने देना। यही शांति का मार्ग है, एकलवा शांति का मार्ग नहीं है। इसलिए कर्म और विचार, इन पर नियंत्रण, यही धर्म है और यही सबके लिए शांति का मार्ग है।